बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप जी। हमारा आज का लेसन है व्हाट आर गुड डीड। हमने ये लेसन रीड कर लिया था ट्रांसलेशन के साथ, तो मेरी लास्ट वीडियो में इसको आप देख लें, एक दफ़ा पढ़ लें, इसकी रीडिंग कर लें ताकि एक्सरसाइज फिल करने में आसानी हो। ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स। आज हमने साउंड सीखने हैं। साइट वर्ड्स, दोहराए जाने वाले अल्फाज पढ़ें। साइट वर्ड्स, रीड एंड से द गिवन साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको रीड करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ओल्ड, OLD ओल्ड, पुराना। कॉल, CALL कॉल, बुलाना। सा, SAW सा, देखना। राउंड, ROUND राउंड, इर्द गिर्द। फ्लाई, FLY फ्लाई, उड़ना। ओल्ड, कॉल, सा, राउंड, फ्लाई, ये साइट वर्ड्स है, इनको आपने रीडिंग करनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। लर्निंग टू स्पीक, जी स्पीकिंग करना, बोलना सीखें। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, डायलॉग दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इसकी अच्छी तरह से मश्क करनी है, प्रैक्टिस करनी है। व्हाट डू यू नीड फॉर योर स्कूल पार्टी, व्हाट डू यू नीड फॉर योर स्कूल पार्टी, आपको स्कूल में पार्टी है और उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। आई नीड सम चिप्स, मुझे कुछ चिप्स चाहिए। बिस्किट्स चाहिए। एंड एप्पल जूस, और एप्पल जूस चाहिए। डू यू नीड सम चॉकलेट्स टू, क्या आपको कुछ चॉकलेट्स की भी ज़रूरत है। नो आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, नो आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, नहीं मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं है। ओके लेट्स गो टू बाय ऑल दीज थिंग्स, चले ठीक है, आओ चलते हैं ये सब चीज़ें खरीदने के लिए। थैंक्स मदर, शुक्रिया मामा जान, शुक्रिया अम्मी जान। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, मदर भी कह रही है आपको खुश आमदीद। गेट स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स, अपनी क्लास में बच्चों के पेयर्स जोड़े बनाए। आस्क देम टू एक्सप्रेस देयर लाइक्स डिसलाइक्स यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस अबाउट कॉमन हैबिट्स, ठीक है। अपनी क्लास में बच्चों के पेयर्स बनाए, जोड़े बनाए, उन्हें बताएं, कहें कि वो अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में अपने एक्सप्रेशन, अपने ख्यालात का इजहार करें कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद हैं और कौन सी चीज़ें पसंद, कौन सी आदत जो है वो पसंद नहीं है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, मुतालियाती तफहीम। आंसर दीज क्वेश्चंस, क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपने इनके आंसर देने हैं। व्हाई डिड द बॉय कीप वेटिंग होल नाइट, बच्चा जो था वो सारी रात, लड़का सारी रात क्यों खड़ा रहा जी। आंसर मुलाहिजा करें ज़रा। व्हाई डिड द बॉय कीप वेटिंग होल नाइट, लड़का सारी रात क्यों इंतज़ार में खड़ा रहा। द बॉय केप्ट वेटिंग फॉर द होल नाइट बिकॉज हिज मदर आस्क्ड फॉर सम वाटर टू ड्रिंक, लड़का सारी रात इसलिए खड़ा रहा कि उसकी अम्मी ने, उसकी माँ ने उसे थोड़े से पानी के लिए कहा था। व्हाट डिड बायजीद बस्तामी डू व्हाइल हिज मदर स्लेप्ट, जब उनकी मामा वो पानी लेकर आए बायजीद बस्तामी तो उनकी माँ सो गई थी, तो उन्होंने क्या किया। ही वेटेड फॉर द होल नाइट, उन्होंने सारी रात इस बात का इंतजार किया। पेशेंटली, सब्र के साथ। विद द वाटर एट हिज मदर साइड, उन्होंने अपनी मामा के एक साइड पे खड़े होकर सारी रात उनके जागने का इंतजार किया, पानी हाथ में पकड़े हुए। हु वाज बायजीद बस्तामी, बायजीद बस्तामी कौन थे। ही वाज द सेंट ऑफ अल्लाह, ही वाज द सेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के सूफी थे, वली थे। रीड द गिवन चार्ट, ये चार्ट दिया हुआ है, आपने इसको पढ़ना है। अहमद मेड अ चार्ट अबाउट गुड हैबिट्स विच ही फॉलोज डेली, अहमद ने चार्ट्स बनाए हुए हैं, किस बात का चार्ट बनाया है, गुड हैबिट्स का, अच्छी आदत का, जो हमें डेली फॉलो करनी चाहिए, जिन पे हमें अमल करना चाहिए। राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना। ब्रशेज टीथ डेली, सुबह ब्रश करना, टीथ दांत साफ करना। ईट्स हेल्दी फूड, हेल्दी सेहत बख्श खाना खाना। लिसन्स टू एल्डर्स केयरफुली, अपने बड़ों की बात को केयरफुली, एहतियात से सुनना, गौर से सुनना। हेल्प्स द पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की, वालिदैन की मदद करना उनके घर के कामों में। हेल्प्स अदर्स, हेल्प्स अदर्स, दूसरों की मदद करना। बाहर जब आप निकलते हैं रोड पे या गली मोहल्ले में, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारी हेल्प की, मदद की ज़रूरत पड़ती है, पड़ सकती है, तो उनकी हेल्प करना। डज होमवर्क डेली, डेली होमवर्क करना, डेली जो है अपना लेसन आपने तैयार करना है, उसकी तैयारी करनी है, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। थ्रोस वेस्ट इन द बिन, कूड़ा करकट जो है वो आपने किधर फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है, गली में बाहर नहीं फेंकना। सेव्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, बिजली की बचत करनी है, फजूल पंखे वगैरह लाइट्स घर में अगर ऑन हो तो उन्हें ऑफ कर देना है, और वाटर को बहुत सोच समझ के एहतियात से इस्तेमाल करना है, वाटर को, पानी को ज़ाया नहीं करना। शेयर्स विद अदर्स, दूसरों के साथ अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो शेयर करना, ठीक है, दूसरों के साथ मिलजुल के रहना और अपनी चीज़ें बांटना, ये बहुत अच्छी आदत है। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, लेसन को, स्टोरी को दोबारा पढ़ें, दोबारा से उसकी रीडिंग करें और फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह जो है फिल करनी है। द स्टोरी इज अबाउट अ गुड डीड, स्टोरी जो है वो अच्छी आदत के बारे में है, इधर गुड आएगा। द बॉय वेंट टू अ, द बॉय वेंट टू अ कैनाल नियर बाई टू फेच वाटर, लड़का जो था वो करीबी नहर पे गया
क्या लेने के लिए? पानी लेने के लिए। द बॉय ग्रू अप टू बी अ ग्रेट सेंट। द बॉय ग्रू अप टू बी अ ग्रेट सेंट। लड़का जो था वो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा सूफी बना। लैंग्वेज फोकस, लैंग्वेज पे फोकस करें। वोकेबलरी बिल्डिंग, जुबानदानी पर तवज्जो दें, अपनी वोकेबलरी बिल्डिंग, अपने ज़हनी अल्फाज को वसी करें। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके मीनिंग्स को पढ़ना है, रीडिंग करनी है। पेशेंटली, टू एक्सेप्ट आ डिले क्वाइटली। अगर किसी काम में ताख़ीर हो रही है तो उसका सब्र के साथ इंतज़ार करना। पेशेंटली, सब्र से। टू एक्सेप्ट आ डिले क्वाइटली, खामोशी के साथ जो है डिले का, किसी चीज़ के इंतज़ार हो रहा है या ताख़ीर हो गई है तो खामोशी से उसको कबूल करना। पिक्चर, घड़ा। अ कंटेनर फॉर होल्डिंग एंड पूरिंग लिक्विड्स। पिक्चर, घड़ा होता है जिसके अंदर लिक्विड, माया हालत में पानी या कोई चीज़ होती है। कंटेनर, भरा हुआ जो कंटेनर जिस तरह का होता है। घड़ा, एक बड़ा सा बर्तन। सेंट, वली। सेंट, वली, सूफी। अ वेरी गुड काइंड आर पेशेंट पर्सन। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही सब्र वाला, मेहरबान और बहुत अच्छी आदत का मालिक होता है। फैच, भरना। टू ब्रिंग, फैच, टू ब्रिंग, लाना। ठीक है, पानी का वाटर लाना। फैच, टू ब्रिंग, लाना। कॉर्डिनल नंबर्स, ज़ाती आदात। कॉर्डिनल नंबर्स, ज़ाती आदात। रीड द गिवन कॉर्डिनल नंबर्स। कॉर्डिनल नंबर्स दिए हुए हैं, आप इनको रीड करना है। 1 ONE1, TWO2, THREE3, 4 FOUR4, 5 FIBE5, 6 SIX6, 7 SEVEN7, 8 EIGHT8, 9 NINE9, 10 TEN10। ठीक हो गया। लुक एट द पिक्चर्स। पिक्चर्स दी हुई हैं, आपने इन पिक्चर्स को देखना है। टिक द करेक्ट कोऑर्डिनल नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। पिक्चर्स दी हुई हैं और इधर गिवन बॉक्सेस दिए हुए हैं, आपने इन पे करेक्ट नंबर पे टिक करना है। कितनी पिक्चर है ये? 1 एप्पल है, एक एप्पल है। इधर हम करेक्ट कोऑर्डिनल नंबर कौन सा है इसका? 1, ONE1। इधर 1 वाले बॉक्स को इसमें टिक करना है। कितने लीव्स हैं ये? 1 2 3, 3 लीव्स हैं। ठीक है, THREE3, इस बॉक्स को फिल करना है, टिक करना है। हाँ जी, कितने रैबिट्स हैं? 2 रैबिट्स हैं। 1 2 2, TWO2, 2 वाले बॉक्स को टिक करना है। कितनी डक्स हैं? 1 2 3 4 5 डक्स हैं। ठीक है, तो हमने 5 को FIVE5, 5 वाले बॉक्स को इसमें टिक करना है। कितने डॉग्स हैं ये? 1 2 3 4, 4 है। FOUR4, 4 को हमने टिक कर देना है। लर्निंग टू स्पेल, कीजिए करना, सीखना। रीड द गिवन साइट वर्ड्स एंड राइट देम इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी रीडिंग करनी है और इनको शेप बॉक्स में फिट करना है। टेल, मच, कीप, सम, वर्क। जी, पहले वाला जो बॉक्स है इसमें आएगा सम, SOME, सम। क्या ये मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। SOME, सम। कुछ, कीप, KEEP, कीप, ये जहाँ फिट आता है, कीप, रखना। टेल, TELL, टेल, बताना। वर्क, WORK, वर्क, काम। मच, MUCH, मच, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ लेटर्स मिसिंग है, आपने कोई ना लेटर लगाना है जो इस पे सूटेबल है और वर्ड को कंप्लीट करना है। डायरी, DIARY, इधर ए आएगा, डायरी। इंसिडेंट, INCIDENT, इंसिडेंट, हादसा, इधर डी आएगा। पिक्चर, PITCHER, पिक्चर। घड़ा, इधर एच आएगा। मिनट्स, MINUTES, मिनट्स। ठीक है, इधर एम आएगा। पेशेंस, PATIENCE, पेशेंस, सबर से, इधर आई आएगा। ग्रामर, क्वाइट। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होते हैं? अस्माए ज़मीर। टिक द करेक्ट प्रोनाउंस फॉर ईच पिक्चर। ठीक है, प्रोनाउंस जो होते हैं वो इसम ज़मीर को कहते हैं, जो किसी नाउन की जगह, किसी के शख्स जगह या चीज़ के नाम की जगह हम किसी को बुलाने के लिए, मुहत्तब करने के लिए या इशारा करने के लिए जो है प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, इसम ज़मीर को इस्तेमाल करते हैं। जी, बच्चा है, देखिए कि क्या है, लड़का है कि लड़की है? बॉय है तो इसलिए इधर ही आएगा, ही। ठीक है, बॉय के साथ ही यूज़ होता है तो अपने ही को टिक करना है। ये गर्ल है, लड़की है, इसके साथ हमने शी को टिक करना है। ये कैट है, ठीक है, कैट ये जानदार चीज़ है, लेकिन ये जानवर है, एनिमल है, तो इसलिए इसके साथ हमने इट, IT, इट यूज़ करना है। इट को टिक कर दें, इट प्रोनाउन को। ये कितने हैं? 1 2, 2 हैं। ठीक है, आपस में बातें कर रहे हैं तो ये क्या है? वी, हम, वी, हम, वी को टिक कर दें। इधर बच्चा इशारा कर रहा है, 2 बच्चे खड़े हैं, 1 2, 2 बच्चे खड़े हैं इधर, तो क्या हो गया? तो इशारा करेगा तो क्या कहेगा? दे, THEY, दे, वो, प्लूरल, जमा के लिए दे यूज़ होता है। आई, बच्चा जो अपनी तरफ इशारा कर रहा है, आई, मैं, आई को टिक कर दें। जहाँ बच्चा खड़ा है वो दूसरे की तरफ इशारा कर रहा है, यू, YOU, तुम या आप, यू को टिक कर दें। राइट द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द अंडरलाइंड नाउन्स। ठीक है, नाउन्स, करेक्ट प्रोनाउन को आपने, राइट द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द अंडरलाइन नाउन्स, इधर नाउन्स को अंडरलाइन किया हुआ है आपने,
इस नाउन के मुताबिक इधर प्रोनाउन लिखना है, ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी। माई मदर इज़ टॉल, मेरी मामा जो है वो लंबी है, उनका कद लंबा है। माई ब्रदर इज़ टॉल, मेरा भाई का कद लंबा है। ब्रदर है, मेल है, बॉय है, तो इसके साथ ही यूज होगा, ही, एच ई ही। माई सिस्टर इज़ 8 years old, मेरी बहन जो है वो 8 साल की है। सिस्टर है, गर्ल है, तो इसके साथ शी यूज होगा, शी प्रोनाउन, ठीक है, तो शी आएगा। माई काउ इज़ वाइट, मेरी काउ यानी गाय जो है वो वाइट है, सफ़ेद रंग की है। इधर इट आएगा, एनिमल है, आई टी, इट। माई फ्रेंड एंड आई गो टू द पार्क, मेरा दोस्त और मैं पार्क में गए। इधर दो होगा अपना और साथ दूसरे फ्रेंड का जिक्र हो रहा है, इधर यूज होगा वी, हम, डब्ल्यू ई वी, हम। तलहा एंड कासिम आर फ्रेंड्स, तलहा और कासिम जो है वो दोस्त हैं। ये दो है, प्लूरल है, तो इसके साथ दे यूज होगा, टी एच यू वाई, दे। पंक्चुएशन, रमूज़ ओका। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, हमने पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने हैं। रीड मी, मुझे पढ़े। वो यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस, हम किसी मुकम्मल जुमले के इख्तिताम पर, एंड पर एक खत्मा यानी फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके एंड पे क्या लगाते हैं, खत्मा, फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप है। वो यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, जब किसी जुमले में कोई सवाल किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क यूज होता है, जो सवालिया निशान होता है। We use an exclamation mark to express strong feelings और emotions, हम एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तिफहामिया अलामत को इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, अपने जज्बात को, शदीद जज्बात को, फीलिंग्स को, एहसासात को बयान करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तिफहामिया अलामत को इस्तेमाल करते हैं। वाओ, यू आर लुकिंग प्रिटी, ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, वाओ, इसमें भी एक्सप्रेशन का इजहार किया जा रहा है, हैरत का। यू आर लुकिंग प्रिटी, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, तो इधर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत है, एक सिंपल सेंटेंस है, इसके एंड में फुल स्टॉप आएगा। हु इज़ यूर टीचर, हु इज़ यूर टीचर, आपकी टीचर कौन है, तो इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा, ये क्वेश्चन है। द सन इज़ शाइनिंग, सूरज चमकता हुआ है, इसके फुल स्टॉप आएगा। व्हाट इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट क्वेश्चन सेंटेंस है, तो इसके एंड में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आएगा। अलास, हर अंकल्स कार ब्रोक डाउन, अफसोस उसके अंकल की कार जो है वो टूट गई है, इसके एंड में फुल स्टॉप आएगा। और लॉस के बाद ये खैर का दुख के लिए इस्तेमाल हो रहा है वर्ड है, तो इधर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। पुट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क इन द गिवन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने इधर जो है पंक्चुएशन, करेक्ट पंक्चुएशन को यूज़ करना है। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, ये क्वेश्चन है, सेंटेंस है, तो इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। आई एम गोइंग टू कराची, मैं कराची जा रहा हूँ, जो सिंपल सेंटेंस है, इधर फुल स्टॉप आएगा एंड पे। ओह, आई लॉस्ट माई पेंसिल, इधर अफसोस दुख का इजहार हो रहा है, तो इधर ओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और एंड पे फुल स्टॉप आएगा। हु इज़ यूर फेवरेट पोइट, आपका पसंदीदा शायर कौन सा है, इधर क्वेश्चन मार्क आएगा। माई ब्रदर प्लेज हॉकी, मेरा भाई हॉकी खेलता है, इधर सिंपल सेंटेंस है, इधर फुल स्टॉप आएगा एंड पे। ये आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास, खुशी का इजहार हो रहा है, अपनी खुशी को, हैप्पीनेस को जाहिर कर रहा है, तो इधर ये के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और एंड पे फुल स्टॉप यूज होगा। राइटिंग, लर्निंग टू राइट, चले लिखना सीखते हैं। लुक एट द बलून्स एंड आंसर द क्वेश्चन यूजिंग ऑर्डिनल नंबर्स, बलून्स को देखें, किस कलर के बलून है, विच वन इज सेकंड, जी हमने इसकी तरतीब को देखना है, बलून्स की तरतीब को देखना है, कलर को देखना है और फिर आंसर देने हैं। ऑरेंज इज सेकंड, कौन सा कलर सेकंड कलर कौन सा है, ऑरेंज कलर है। विच वन इज थर्ड, थर्ड कलर कौन सा है, ठीक है, इधर देखें थर्ड कलर कौन सा है, 1 2 3 येलो, जी क्या आंसर होगा, येलो इज थर्ड, येलो इज थर्ड। विच वन इज फोर्थ, फोर्थ कौन सा है, 1 2 3 4 ग्रीन, ग्रीन कलर, ग्रीन इज फोर्थ। विच वन इज सिक्स्थ, सिक्स कलर कौन सा है, ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, इधर आंसर होगा ब्लू इज सिक्स्थ। विच वन इज एट्थ, एट्थ नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पर्पल, जी पर्पल इज एट्थ, पर्पल कलर जो है वो ब्लू जो है वो एट्थ है। राइट ऑर्डिनल नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट टू 10th इन वर्ड्स इन योर नोटबुक, जी नंबर्स देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, ठीक है, ये नोटबुक पे आपने जो नंबर लिखने हैं उनकी रीडिंग करनी है। राइट डेट्स एंड कैप्शंस इन द गिवन ब्लैंक्स कीपिंग योर डेली टाइम टेबल इन व्यू, ये आपको दिया हुआ है कि आपने अपनी डायरी जो है डेली टाइम टेबल कैसे बनाना है, इधर डेट लिखनी है 9/4, यानी जो भी डेट आपने जिस डेट का काम करना है वो डेट इधर लिखेंगे, फिर क्लास वर्क इधर यूनिट नेम लिखेंगे, कौन सा यूनिट जो है आप रीडिंग करने लगे हैं, और डे लिखेंगे फ्राइडे, ये आपकी डायरी है, इधर डेट के नीचे डे लिख दें।
इधर आपने क्लास वर्क लिखना है, यूनिट का नेम लिखना है, और इधर डे यानी कौन सा डे या फ्राइडे या सैटरडे या संडे या मंडे या क्या है वो लिखना है, और इधर से अपना लेसन स्टार्ट करना है। क्रिएटिव राइटिंग जी, लिखना सीखते हैं, तहलीकी तौर पे लिखना सीखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वी शुड नॉट डू, उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आप नहीं करना चाहते। वी शुड नॉट टीज एनी वन, हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट टीज एनी वन। वी शुड नॉट एंग्री विद अदर्स, हमें दूसरों के साथ नाराज नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट हर्ट एनी वन। वी शुड नॉट हर्ट एनी वन, हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ब्रेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमें असूल और कवानीन जो है वो नहीं तोड़ने चाहिए। ओरल कम्युनिकेशन, रिव्यू में प्रैक्टिस करेंगे ओरल कम्युनिकेशन की, बाकी बातचीत की, ज़ुबानी बातचीत जो आपस में करते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है हमने। लर्निंग द साउंड्स, साउंड्स को सीखें। रीड द गिवन वर्ड्स, काउंट एंड राइट देयर सिलेबल्स, वर्ड्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ सिलेबल, इधर कॉलम में हमने उनके नंबर लिखने हैं, सिलेबल्स के नंबर लिखने हैं। टीचर, टीच के बाद डॉट लगा हुआ है, उसके बाद ई आर अर है, ठीक है। पहले भी आपको बताया था कि वाउल्स जो होते हैं, वाउल्स के बाद जो है सिलेबल्स को हमने डिवाइड करना होता है वाउल्स को देखकर, ठीक है, वाउल साउंड को देखकर सिलेबल डिवाइड करने होते हैं। इधर भी वाउल है, ठीक है, एक वाउल इधर है और एक वाउल इधर है, तो ये कितने सिलेबल्स हो गए, दो वाउल साउंड है तो ये 2 सिलेबल्स है। प्रिंसिपल, पी आर आई एन, प्रिंट, ये एक वाउल है। सी आई सी, ये दूसरा वाउल साउंड है। पी ए एल, इधर ए वाउल है, ये तीसरी साउंड है वाउल की। प्रिंसिपल, ये 3 सिलेबल्स है, ठीक है। ग्रेट, जी आर ई ए टी, ग्रेट, ये एक सिलेबल है। अमेजिंग, अमेजिंग, इसमें वाउल की 3 साउंड आ रही है, आ और आई, क्या ये 3 सिलेबल्स है। रिस्पेक्ट, ये 2 सिलेबल है। यंग, वाई ओ यू एन डी, यंग, ये 1 सिलेबल है। रीड द गिवन साइट वर्ड्स, यूज दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, ये साइट वर्ड्स दिए हुए हैं, कॉल, ओल्ड, सेड, इनका आपने सेंटेंस बनाना है। द प्रिंसिपल कॉल्ड आ मीटिंग, द प्रिंसिपल कॉल्ड आ मीटिंग, प्रिंसिपल ने एक मीटिंग बुलाई है। ओल्ड, दीज आर ओल्ड बुक्स, ये सब ये पुरानी किताबें हैं, दीज आर ओल्ड बुक्स। सेड, ही सेड, उसने कहा। यू आर अ लॉयर, तुम झूठे हो। ही सेड यू आर अ लॉयर, तुम एक झूठे हो। अरेंज अ क्लास डिस्कशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर लाइक्स और डिसलाइक्स अबाउट डिफरेंट सीजन्स, अपनी क्लास में बच्चों के ग्रुप्स बनाएं, उनको तकसीम करें ग्रुप्स में और उनसे कहें कि वो अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में, मुख्तलिफ जो सीजन है वो कौन से मौसम को पसंद करते हैं, कौन से को नहीं करते, उसके बारे में आपस में डिस्कस करें, बातचीत करें। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, मुतालियाती तफ़हीम। आंसर द गिवन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपने इनका जवाब देना है। व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले इन स्कूल, आप स्कूल में कौन सी गेम्स खेलनी पसंद करते हैं, आए इनके आंसर मुलाहिजा करते हैं। What games do you like to play in school? Answer, I like to play cricket and ludo in school. मैं स्कूल में क्रिकेट और लूडो खेलना पसंद करता हूँ। When was the sports day? स्पोर्ट्स डे कब था? It was on February 12 February 2020. ये 12 फरवरी 2020 को मुनाकिद हुआ था। Why did बायज़ीद मदर वेक अप ड्यूरिंग द नाइट? बायज़ीद की सेंट जो थी उनकी मदर माँ रात को किस लिए बेदार हुई थी? शी वेक अप ड्यूरिंग द नाइट, वो रात को बेदार हुई टू ड्रिंक सम वाटर, थोड़ा सा पानी पीने के लिए। अरेंज द गिवन वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट लेटर, ठीक है, हरूफ तहजी की तरतीब के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली हमने इन वर्ड्स को अरेंज करना है। टीचर, वेट, नाइट, पिक्चर, स्माइल। नाइट, NIGHT, नाइट पहले आएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली तरतीब को देखा जाए तो पहला फर्स्ट लेटर क्या होगा, नाइट, NIGHT, नाइट, रात। पिक्चर, PITCHER, पिक्चर, घड़ा। स्माइल, SMIL, स्माइल, मुस्कुराना। टीचर, TEACHER, टीचर, उस्ताद मोहतरम। वेट, WAIT, वेट, इंतजार करना। अरेंज द गिवन वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर सेकंड लेटर, अब हमने सेकंड लेटर के हिसाब से इनको अरेंज करना है, तरतीब देना है। क्लीन, कूल, कंप्लीट, चोर्स, केनाल। जी, इधर पहले क्या आएगा, केनाल, क्लीन, चोर्स, कंप्लीट, कूल। लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। सेक, SACK, सैक, SACK, सैक। अ लार्ज बैग विथ नो हैंडल्स, एक बड़ा सा बिस्तर, वो बैग बोरिया की तरह का, बोरिया जिसके हैंडल्स किनारे पकड़ने के लिए नहीं होते। पीक, अ क्विक एंड सीक्रेट लुक, क्विक यानी तेजी से और खुफिया तौर पर किसी चीज़ के अंदर झांकना, पीक, झांकना। पेशेंस, टू एक्सेप्ट आर डिले क्वाइटली, सब्र से यानी किसी चीज़ के काम में तखीर हो गई है तो खामोशी से सब्र से उसका इंतजार करना। लाउड, LOUD, लाउड, नॉइजी, शोर वाला, शोरीला, नॉइजी। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड राइट सेंटेंसेस यूजिंग दिस, दैट, दीज एंड दोस। जी, दिस इज अ चेयर, ये चेयर पास पड़ी हुई है, उसके करीब है तो इसके लिए इधर दिस यूज होगा, दिस, ये, दिस इज अ चेयर, ये एक चेयर है।
दोज आर पेंसिल, ये पेंसिल दूर है, लड़के इसके पास नहीं है, दूर है, कुछ फासले पर है, तो इसके लिए 1 2 3 4 के 5 है, प्लूरल है, तो इसके लिए दोज यूज होगा। दोज आर पेंसिल्स, वो पेंसिल्स हैं। दीज आर कार्स, ये कार्स पास है, करीब है, 2 है, प्लूरल है, तो इसलिए दीज यूज होगा। दीज आर कार्स। दैट इज़ अ टेबल, ये एक टेबल है, दूर है, सिंगल है, तो सिंगलर है, तो इसके लिए दैट यूज होगा। दैट इज़ अ टेबल, दैट इज़ अ टेबल। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ बाय यूजिंग हैज़ और हैव करेक्टली। हैज़ और हैव को सही तरह से दुरुस्त तरीके से यूज़ करना है। हसन लाइक्स टू पार्टिसिपेट इन अ क्रिकेट मैच, हसन जो है वो क्रिकेट मैच में पार्टिसिपेट करना हिस्सा लेना पसंद करता है। ही ही है, इसके साथ हैज़ यूज होगा। ही हैज़ अ स्पोर्ट्स किट, उसके पास एक स्पोर्ट्स किट है। हिज टीम, ये प्लूरल है, टीम जो होती है ये प्लूरल है, तो इसके साथ हैव यूज होगा। हिज टीम हैव न्यू यूनिफॉर्म्स, उसकी टीम के पास नए यूनिफॉर्म्स भी हैं। हिज क्लासमेट्स कम टू चीयर हिम, उसके क्लासमेट्स हम जमात भी आए हुए हैं उसको खुशामदीद कहने के लिए, उसका साथ देने के लिए। दे हैव, दे है प्लूरल है, तो उसके साथ हैव यूज होगा। दे हैव कलरफुल फ्लैग्स, उनके पास रंगदार फ्लैग्स झंडे हैं। हिज टीम प्लेज वेरी वेल, उसकी टीम जो है बहुत अच्छा खेलती है। दे हैव अ लॉट ऑफ फन, ये भी प्लूरल है, इसके साथ हैव यूज होगा। दे हैव अ लॉट ऑफ फन, ये बहुत तफरीही गेम है। Rewrite the given sentences with correct punctuation and capitalization, ठीक है। गुड पंक्चुएशन को करेक्ट यानी दुरुस्त और सही पंक्चुएशन मार्क्स को रिमूव का इस्तेमाल करना है, और कैपिटलाइजेशन यानी कैपिटल लेटर को इस्तेमाल करना है। व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। सेंटेंस के शुरू में जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है। डब्ल्यू इधर स्मॉल है तो हमें इसको कैपिटल लिखना है, कैपिटल। व्हाट इज़ योर नेम, ये क्वेश्चन मार्क आएगा इसके अंदर, ये क्वेश्चन सेंटेंस है। वाई आर यू लेट टुडे, तुम आज क्यों लेट आए हो, इधर डब्ल्यू जो है ये कैपिटल आएगा, कैपिटल लेटर होगा डब्ल्यू, और क्वेश्चन सेंटेंस है इसके में क्वेश्चन मार्क आएगा। हसन प्लेज क्रिकेट, हसन क्रिकेट खेलता है, इधर भी एच, हसन का एच जो है ये कैपिटल होगा, और क्रिकेट के अंदर फुल स्टॉप आएगा। हुर्रा, हुर्रा का एच कैपिटल होगा। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इस्तफामिया जुमला है, इसमें खुशी का इजहार किया गया है, तो उधर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। आई हैव वन द मैच, इसके अंदर फुल स्टॉप आएगा। वाओ, इधर भी हैरत का इजहार हो रहा है, इधर भी डब्ल्यू कैपिटल होगा और एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा वाओ के बाद। एन अमेजिंग ड्रेस इट इज, इसके अंदर में फुल स्टॉप आएगा। Learning to write, लिखना सीखें। Think and write some ideas about the topic my mother. Then use these ideas to write 5 sentences about your mother in your notebook. अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे अपनी वालिदा के बारे में, मदर के बारे में आपने कितने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। चलिए देखें। माई मदर हाउसवाइफ, बिजी, कुक्स फूड, खाना बनाती हैं, स्टोरीज, एक्टिव, ठीक है। ये कुछ आइडियाज़ दिए हुए हैं, अब इनका हमने पैराग्राफ बनाना है। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, मेरी मामा जो है एक हाउस वाइफ है, घरेलू खातून है। शी ऑलवेज रिमेन्स बिजी इन होम चोर्स, वो हमेशा घर के कामों में बिजी रहती हैं। शी वॉश द क्लोथ्स एंड कुक्स फूड, वो कपड़े धोती हैं, खाना बनाती हैं। शी टेल्स द स्टोरीज, वो हमें स्टोरीज भी सुनाती हैं। शी टेल्स अस इंटरेस्टिंग स्टोरीज, वो हमें बहुत दिलचस्प मज़े की कहानियाँ सुनाती हैं। शी इज़ हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती है, एंड एक्टिव, और बहुत चुस्त रहती हैं, ठीक है। ये हमारा आज का लेसन था, एक्सरसाइज थी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और काइंडली जज़ाकल्लाह मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।